हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साथ MKGS चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम PCS RO शिक्षक भर्ती UPPCS अन्य परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों का व्याख्या सहित हल देखेंगे, जो अन्य परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। यह हमारा पाठ 9 है। हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड RO GS 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए थे। क्वेश्चन एंड आंसर 1। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है? किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र एवं सुलभ होता है? कंप्रेशन। क्या है कंप्रेशन? क्वेश्चन एंड आंसर 2। ALU का तात्पर्य है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य ALU द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्रवाई करता है। क्वेश्चन एंड आंसर 3। इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जबकि UDA विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन एंड आंसर 4। कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? मतलब कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन Si या जर्मेनियम Ge का बना होता है। क्वेश्चन एंड आंसर 5। ये तो क्वेश्चन और पूछे गए हैं उत्तराखंड RO मैथ्स GS 2016 में। क्वेश्चन एंड आंसर 5। प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं VB विजुअल बेसिक, C जावा उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं VB विजुअल बेसिक, दूसरी C, तीसरी जावा उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन एंड आंसर 6। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कराती है कंट्रोल यूनिट, जिसे कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है या कहलाता है। कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट।
डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। मुख्य मेमोरी से डाटा लाना, उसे तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देता है। क्वेश्चन आंसर 7 कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये सभी लोगों को पता होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। क्वेश्चन आंसर 8 टीसीपी का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट कई नेटवर्क का जाल होता है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा समझ सकें। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर के लिए किसी मेल को भेजने के लिए इसका फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए एक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सभी इंटरनेट मेल प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य होते हैं। वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का नाम दिया गया। ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड आरओ मैथ जीएस 2016 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर 9 पे चलेंगे। .html एक उदाहरण है। HTML की फाइलों का एक्सटेंशन है। यह हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का रूप है। .html किसका रूप है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का रूप है, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आंसर 10 सामान्य www पेजेज विकसित होते हैं। HTML www का संक्षिप्त रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली को www का जनक माना जाता है। यह हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। www एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से परस्पर जोड़ा जाता है। www पर संग्रहित पेज वेब पेज कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं
उत्तराखंड RORO GS मैथ्स 2016 में पूछे गए थे। क्वेश्चन एंड आंसर 11। एक निब्बल बराबर 4 बिट्स है। यह आधे बाइट के बराबर होता है। बिट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 0 या 1 में व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के संपूर्ण डाटा, अनुदेश तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर 12 पर। राउटर ROUTER राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तंत्र जाल या नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने में किया जाता है। यह OSI संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूट पर पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच सेतु का काम भी करता है। क्वेश्चन एंड आंसर 13। कंप्यूटर विषाणु या वायरस प्रभावित करता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरस या विषाणु प्रभावित करता है। किसको? सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर विषाणु या वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपि या फोटो कर सकता है और उपयोगकर्ता की बिना अनुमति के एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। इसके साथ उपयोगकर्ता को इसका पता नहीं चलता है। क्वेश्चन एंड आंसर 14। जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है। दही बनना एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है। दही योगर्ट एक ऐसा उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके इसे दही बनाता है। मेरी जानकारी आपको कृपया अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।